नमस्कार, ये द खटक की टीम है। सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि हर चीज आपको दिखाएंगे। अभी हम बाड़मेर में हैं और बाड़मेर में गोपी किशन जी शर्मा, जो यहाँ का एक जाना पहचाना नाम है। यहाँ एक ऐसा चेहरा है जो आपको कभी नाटक में, कभी नुक्कड़ नाटक में, तो हर जगह पर इस प्रकार की चीजें आगे लाने में हमेशा आगे रहते हैं। अभी होली का त्योहार आने वाला है और उनके हाथ में चंग है। क्यों बजाया जाता है होली पर चंग? क्या है ये चंग? होली पर फाग क्यों गाए जाते हैं? कई प्रकार की जानकारियां आप सब लोगों को तो हैं, लेकिन आज की हमारी पीढ़ी जिनको नहीं पता कि ये चंग क्या है, कैसे बजाया जाता है और क्या गाया जाता है, इन्हीं से ही जान देंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी द खटक की टीम में। क्या है ये चंग? जंग की शुरुआत जो है गाँवों से हुई थी। राजस्थान के गाँव में हम्म। मस्ती का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है। हम्म। और चंग, डफली या ढोल बजा के लोग जो है होली से 10-15 दिन पहले ही ये चंग बजाना शुरू कर देते हैं। हम्म। और होली में गालियाँ देते हैं, हम्म। औरतें भी गालियाँ देती है हम्म। और उन गालियों को कोई बुरा नहीं मानता है, सब गाते हैं उन ऐसा गालियों क्यों? को। गालियां क्यों देते सर? ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें हुड़दंग, मस्ती, उल्लास का त्योहार है। बुरा न मानो होली है, ये कह के सबको कहते हैं होली है, बुरा न मानो। ये अच्छाई पर बुराई की जीत का त्योहार है। अच्छा सर, आपको एक ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा है जो बहुत पुराना हो, कि हम लोग जब छोटे थे चंग बजाने जाते थे, चंग बजाते थे, फिर इस तरह मस्ती करते थे, ऐसा कोई किस्सा एक याद हो? एक किस्सा याद है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब लक्ष्मी सिनेमा के सामने मेट के कट्टे रहते थे। यहाँ पर गांव वाले लोग आते, चंग बजाते थे। हमने चंग पहली बार देखा वहाँ, हाँ। और उनका चंग देखा और फिर हमने वहाँ धीरे धीरे वहाँ बजाना सीखा। हाँ। तो उनकी गालियाँ हमको उस समय तो समझ में नहीं आई। हाँ। फिर बाद में पता कि ये क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं। हाँ। तो फिर हमने भी जो है कलाकार जो हमारे हैं, उनको लेकर ये चंग शुरू कर दिया है। हाँ। गाँव में अभी भी है ये, पर शहरों में प्राय जो है लुप्त होती जा रही। पर क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ को कि भाई चंग बजाइए, ये त्योहार है, ये त्योहार कहीं ना कहीं हम अपने आप से खो, त्योहार दूर होते जा रहे हैं। मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि एक होली एक मस्ती का, होली का उत्साह का त्योहार है। रंग, जीवन में रंग भरे हों। इसकी शुरुआत भगवान कृष्ण से हुई थी। कृष्ण भगवान और राधा आपस में प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने अपनी माता को कहा मैं होली खेलूंगा। तो किसको रंग लगाएगा? मैं राधा को लगाऊंगा। कारण कि राधा राधा को लगा, रंग लगाने के कारण राधा मेरी जैसी हो जाएगी, मेरे रंग में रंग जाएगी। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं, उसके बाद ममता भी आप लोगों से बात करेगी। इनके मन में भी कई सारे सवाल हैं जो आपसे पूछेंगे। उससे पहले आप लोग दो पंक्तियां गा के सुना दें सर, हमारे दर्शकों को फाग की, जो अभी पहले आप गा रहे थे। शामली होली में कागलिया बोले, ओ शामली हवेली माते कागलिया गणा। मैं तो कोनी जाऊं, मैं तो कोनी जाऊं, सारे भाई लगना। ओ शामली हवेली माथे कागलिया गणा। श्यामली हवेली माथे कागलिया घना, ये शब्द हैं। ममता, क्या जानने को इच्छुक हो रही है? क्या सवाल इनसे करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी आपसे सर कि ये जो आपने अभी गाना गाया ये खुद बनाती हो, किस तरह से, जो इतना इसका अच्छा लय था, किस तरह से सीखे आप? ये असल में गीत लोकगीत है, हाँ। जो गांव में कहीं पर गाए हुए थे। उन्हीं गीतों को लेकर के हम उसके ऊपर मस्ती कर रहे हैं। गांव की बात आती है तो जब गांव में होली खेली जाती है तो औरतों द्वारा जो होली के टाइम में खेल के गाने गाए जाते, क्या ये वही गाने हैं? ये वही गाने हैं। वही लोक गाने? संस्कृति में अगर देखा जाए ना, तो संस्कृति गांव में ही सुरक्षित और बची हुई है। शहरों में तो सब कुछ सत्यानाश हो चुका है। क्या, शहरों कैसे? में अगर तो कलर से ही होली खेलते हैं। जी, गांव में तो वो अच्छा सर, प्राकृतिक हम रंग है, लेकिन शहरों में मतलब अगर मेरा एक सवाल है, इस संस्कृति को बचाना हो, शुरुआत करनी हो, तो कैसे कर सकते हैं? लोक संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास हम युवा लोग बैठें और मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, उनसे जाने रीति रिवाज वास्तव में क्या है, तो वो हमें बताएंगे कि संस्कृति क्या चीज होती है, जो कि गांव में आज भी जिंदा है। किस तरह से वो बातचीत करते हैं, किस तरह से वो लय में गाते हैं। शहरों में देखा जाए तो बेमतलब का हुड़दंग है। बिल्कुल। यही कारण है कि अपने घरों में बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि बेटा कुछ देर के लिए तो मोबाइल छोड़ दे, कुछ देर के लिए तो हमारे पास बैठ ले, वो इन्होंने बता दी। धन्यवाद।